हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे घर पे और आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। और मैं योगेश कुमार और ये आपका अपना चैनल है केमिस्ट्री गुरु के नाम से, ठीक है ना। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, 8218197018, ठीक है। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जिससे कि जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो वो भी इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करें, ठीक है ना। क्योंकि बढ़िया टीचर वही होता है जो कमज़ोर बच्चों को भी सिखा दे, ठीक है ना। तो अच्छे बच्चे तो सीख ही जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम वीडियो बना रहे हैं। और हमारे ये IUPAC में जो है लेक्चर नंबर 3 है, 3rd है। और यहाँ पे भी बेसिक है, शायद लेक्चर नंबर 4 से हमारी IUPAC जो मैं नेम लिखना है वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, आज भी बेसिक ही लेक्चर होगा ये थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, आगे के लिए। चलिए देखो, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि ए साइक्लिक, ठीक है ना, उसमें एलिसाइक्लिक, और फिर क्या बताया था, एरोमेटिक। ए साइक्लिक में मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब एल्केन बताया था जिसमें सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बताया था, एल्कीन एल्काइन। तो उसी प्रकार से जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना बच्चों, उसी प्रकार हाइड्रोकार्बन्स के ग्रुप भी होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा दो तो जो बचेगा ना उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था लास्ट वाली वीडियो में, ठीक है ना। तो उससे क्या बनाया था हमने, एल्काइल ग्रुप बनाया था। और एल्काइल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बार बार ये काम आएगा आपको, हर चैप्टर में हर रिएक्शन में काम आएगा, जिसका हमने सिंबल R लिया था, क्लियर है ना। तो उसी प्रकार से पिछले लेक्चर में हमने एल्कीन से रिलेटेड बात किया था। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आप जानते ही हैं जब अगर हम एल्कीन की बात करते हैं बच्चों, तो एल्कीन का मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं इसके जनरल फार्मूले की बात करूं बच्चों एल्कीन के, तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n, ठीक है ना, ये होगा। और यहाँ पे n क्या होगा बच्चों, n होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा ये, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे n की, नंबर ऑफ कार्बन होगा, तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहीं तक भी लिख सकते हैं आप। इसका मतलब जैसे एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1। तो एल्केन का जो मेंबर था फर्स्ट, वो 1 कार्बन वाला था। जो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा बच्चों, वो कितना होगा, 2 कार्बन वाला होगा, ठीक है ना। तो ये 2, 3, 4, 5, 6 को इस फॉर्मूले में रखो तो यहाँ भी एक आपको सीरीज़ मिलेगी। क्या मिलेगी, देखो C2H4 मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, C3H6 मिलेगा, C4H8 मिलेगा, C5H12 मिलेगा। इसी प्रकार से आप इसको 10 नंबर तक जो है बना सकते हो इसको, ठीक है ना। ये आगे आप इसी प्रकार से बना लेना इसको, ठीक है। या क्या करोगे, एक एक कार्बन बढ़ाएंगे, 2 हाइड्रोजन बढ़ाएंगे। और आप देख रहे हो बच्चों कि 2 मेंबर के बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोलो CH2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये भी आपकी क्या है, बोलो, ये भी एक आपकी होमोलोगस सीरीज़ बन रही है। क्या बन गई, ये भी एक होमोलोगस सीरीज़ बन गई है, ठीक है ना। ये भी होमोलोगस सीरीज़ है, किसकी है ये, बोलो, ये आपकी एल्कीन की होमोलोगस सीरीज़ है, ठीक है ना। क्यों, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है आपकी, सेम है। क्योंकि क्या है, बोलो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, बोलो, इन, ठीक है ना। आगे चल के पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है भी। तो इन सभी में क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगाना है। तो नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम बहुत आसान है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, हम एथ बोलते हैं। बस अब की बार क्या लगाएंगे, हम इन लगा देंगे इन सभी में। इसका क्या नाम होगा, बोलो, प्रोपीन हो गया, ठीक है ना। इसका क्या नाम हो गया, बोलो, ब्यूटीन हो गया बच्चों। ये इसका क्या नाम होगा, बोलो, पेंटीन हो गया, ठीक है ना। तो ये जो इन बाद में आ रहा है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन है। इसका क्या नाम होगा, बोलो, हेक्सीन हो गया, क्लियर है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखो, ये सारी की सारी क्या है, बोलो, एल्कीन है। ये क्या, ये एल्कीन है। और बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जो एल्कीन होती है ना, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन। ये एल्कीन से क्या होती हैं, बोलो, मोर रिएक्टिव होती हैं। आपको मैं बता दूं बच्चों, इस एल्कीन को हम ओलिफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको,
इनको हम ओलिफिन भी कहा करते हैं, ठीक है ना। तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिंगल बॉन्ड, इनका जनरल फार्मूला सेम है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मान लीजिए मैंने C5H12 ले लिया, मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे C5H12 ले रहा हूँ और मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 5 कार्बन है, आप 5 कार्बन यहाँ पे ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सभी के बीच में क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। मैंने आपको बता रखा है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, बोलो कितनी होती है, बोलो 4 होती है। कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो क्योंकि ये क्या है, एल्कीन है, तो आपको करना क्या है, कहीं भी अपनी मर्जी से 2 कार्बन के बीच में क्या लगा दीजिए, आप डबल बॉन्ड लगा दिए, तो ये हो गई आपकी एल्कीन, ठीक है। और बाकी के देखिए 4 बॉन्ड पूरे करिए, इसके कितने 1 2, तो एक बॉन्ड यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, इसके कितने 1 2 3, यहाँ पे केवल एक ही आएगा 1 2 3, इसका यहाँ कितना आएगा, एक आएगा, यहाँ पे कितने आएंगे, 3 आएंगे, ये आ जाएगा। तो ये हो गया इसका, बोलो क्या, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। और सभी ये जो फ्री बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। आप देखो सभी जगह आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है ना। और इसका अगर आपको कंडेंस फार्मूला बनाना है बच्चों, तो कंडेंस कैसे बताया था मैंने, कि जो कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है वो सब क्या कर दोगे आप, एक साथ जोड़ दीजिए। तो इसका कंडेंस फार्मूला बन गया ये CH3 CH2 और CH2, और यहाँ पे क्या आएगा, बोलो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में क्या आएगा, CH3। ये बन गया इसका आपका कौन सा फार्मूला बन गया, बोलो ये आपका कंडेंस फार्मूला बन गया, ठीक है ना, कंडेंस फार्मूला बन गया, ठीक है। आप अगर बॉन्ड लाइन में बनाना चाहते हो, ठीक है ना, इसी को देखो बॉन्ड लाइन में बनाना चाहते हो, तो कितने कार्बन है आपके पास, 5 कार्बन है। तो देखिए कैसे बनाया था हमने, 1 2 3 4 5, ये मैंने आपको बताया था। ये यहाँ पे सब जगह क्या है, बोलो कार्बन है, ठीक है, ये बन गया। ये भी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इस प्रकार से ये आपकी होगी एल्कीन, और ये भी क्या है, आपकी एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है ना। इन सभी की चाहे एथीन हो, प्रोपीन हो, ब्यूटीन हो, पेंटीन हो, हेक्सीन हो, ठीक है ना, तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। केवल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, डिफरेंट होती है। अब क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपका सेम है, सभी में डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में जो है हम क्या करेंगे, और ये तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, आप जानती हैं एथीन गैस है ये, इसको एथाइलिन गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। फूड ड्राइपिंग में काम आती है, कच्चे फलों को पकाने में काम आती है, ठीक है ना, और मस्टर्ड गैस बनाने के काम आती है। तो पढ़ेंगे आगे चल के हम इन सबको, इनकी प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ पढ़ना भी है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारी क्या होगी, एल्कीन होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है इसमें, हम क्या करेंगे, देखो जो एल्कीन होती है, क्या होती है, एल्कीन, इसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। तो जैसे ही हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, बोलो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आपका, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पे ही क्या हो जाएगा हमारा, बोलो यहाँ पर जो आपका ये EN है ना, EN, ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या जोड़ देंगे, बोलो ENYL जोड़ देंगे। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया था, तो क्या बनाया था, एल्काइल ग्रुप बनाया था। तो यहाँ पे जैसे एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा एल्कीनाइल, ये हो जाएगा एल्कीनाइल, ठीक है ना। देखिए मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3 और CH डबल बॉन्ड और CH, और मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, ये भी CH2 है। इसका क्या नाम, बोलो प्रोपीन है, आप जानते ही हैं क्या नाम इसका, प्रोपीन है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, जैसे मैं इस एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ पे इन की जगह क्या आ जाएगा, बोलो ENYL आ जाएगा। तो इसका पता नाम क्या होगा, बोलो प्रोपीनाइल, ये हो जाएगा प्रोपीनाइल। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रोपीनाइल का, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये होगा प्रोपीनाइल, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, अगर मैं यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये इस प्रकार से H, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका नाम क्या होगा, बोलो इसको यहाँ से H को हटाइए, देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा। क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, बोलो इसका नाम एथीन है। क्या नाम है इसका, एथीन है। क्या नाम है इसका, एथीन है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, एथीन बोलते हैं,
ठीक है जी, इसको हम एथीन बोलते हैं। और तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, एथीनाइल हो जाएगा, एथीनाइल। लेकिन ध्यान रखो, मैंने आपको बता रखा है इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको विनाइलिक भी जानते हैं। क्या कहते हैं हम इसको हम क्या कहते हैं बोलो, इसको हम कहते हैं विनाइल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना, मैंने पढ़ाया था ना आपको विनाइलिक कार्बन क्या होता है। विनाइलिक कार्बन वो होता है ये वाला, जहाँ भी आपको ये वाला ग्रुप मिलेगा, यानी कि 2 कार्बन किसके साथ जुड़े हों बच्चों, डबल बॉन्ड के साथ हों, तो ऐसे ग्रुप को हम विनाइलिक ग्रुप भी कहते हैं। याद कर लो इसको, आगे काम आएगा। कल को मैं यहाँ पे ये जो फ्री बॉन्ड है यहाँ पे Cl लगा दूंगा तो उसका नाम क्या होगा, विनाइलिक क्लोराइड होगा। कल को मैं यहाँ पे OH लगाऊंगा तो उसको क्या बोलोगे, विनाइलिक अल्कोहल बोलोगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा ये बच्चों। दूसरी बात, अगर मैं ऊपर वाले में से ही देखो इस प्रकार से निकाल देता हूँ बच्चों, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और उसको CH2 और H। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, ठीक है ना, अब की बार यहाँ से ना निकाल के यहाँ से निकालता हूँ, तो देखो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। क्या बनेगा यहाँ बोलो CH2 डबल बॉन्ड CH और बच्चों यहाँ क्या बनेगा आपका CH2 बनेगा। इसको क्या बोलते हैं पता हम, इसको बच्चों हम बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक ग्रुप। याद है ना आपको, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन sp3 होता है उसी को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ये एलाइलिक कार्बन, इसको एलाइलिक ग्रुप भी कहते हैं। तो याद रखो, ये काम आएंगे सब। ये छोटी छोटी चीज़ें तो हैं, ये जो नाम मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रुप बता रहा हूँ, ये बेसिक है, बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखो विनाइलिक ग्रुप को याद रखेंगे, आपको एलाइलिक ग्रुप को याद रखना है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। तो ये बात होगी किसकी, हमारी एल्कीन की हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम करेंगे अब किसकी बात, एल्काइन की। ठीक है ना, चलिए अगर हम एल्काइन की बात करें बच्चों, ठीक है ना, तो मैंने एल्कीन का क्या आपको जनरल फॉर्मूला बताया, हाँ ये बताया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, है ना। देखो एल्कीन में क्या होगा बोलो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बिटवीन। ठीक है ना, और इसमें क्या होगा आपका, अगर मैं इसका जनरल फार्मूले की बात करूं, जनरल फार्मूला जो इसका होता है, जो आपको याद ही करना पड़ेगा ना, क्या होता है इसका, CnH2n-2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि एल्कीन का फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन से स्टार्ट होता है, एल्कीन का 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, एल्काइन का भी किससे होगा, 2 कार्बन से होगा। यहाँ पे n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, जो 2 3 4 5 6 आगे तक आप लिख सकते हो नंबरों को। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो जो पहला मेंबर आपको मिलेगा वो C2H2 मिलेगा, फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा, C3H4 मिलेगा, नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, C4H6 मिलेगा। ठीक है ना, और यहाँ मिलेगा C5H8 मिलेगा, और इसी प्रकार से C6H10। आप 10 तक, केवल 10 कार्बन तक ऐसे लिख सकते हैं। 1 कार्बन बढ़ाएंगे और 2 आप क्या बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, और 2 मेंबर के बीच में क्या होगा बोलो, 2 मेंबर के बीच में आपको CH2 का डिफरेंस हमें मिलेगा। तो ये भी क्या है आपकी, ये है होमोलोगस सीरीज़। ठीक है ना, ये भी एक होमोलोगस सीरीज़ हो गई है, किसकी बोलो, होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्काइन। ठीक है ना, ये भी आपकी एल्काइन की बच्चों होमोलोगस सीरीज है। इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आइन। अब की बार आइन लगाएंगे, 2 कार्बन को आप जानते हो क्या बोलते हैं बोलो, एथ, तो क्या नाम होगा इसका, एथाइन। ये सब हम नाम आगे पढ़ेंगे कैसे आ रहा, अभी आप ऐसे देख लीजिए ना। इसे क्या बोलेंगे हम, ब्यूटाइन। इसे क्या बोलेंगे हम बोलो, इसे हम बोलेंगे पेंटाइन। इसे क्या बोलेंगे हम बोलो, हेक्साइन। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर हम बात करें बच्चों, किसकी बात करते हैं अब हम, देखिए मान लो हम इसकी बात करते हैं ब्यूटाइन की, है वो कहता है हमें मान लो C4H6 है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो 4 कार्बन आपके पास, 1 2 3 4। ठीक है ना, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब एल्काइन का मतलब क्या है, कहीं भी 2 कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। आपने ट्रिपल बॉन्ड मान लो यहाँ लगा दिया, हो गया, ये एल्काइन होगी आपकी। नाम क्या होगा इसका, ब्यूटाइन हो गया। अब हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरे हैं, 1 2 3 4 पूरे हैं, बस ये बन गया। यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका क्या, स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। ठीक है ना, इसका कंडेंस फार्मूला बनाएंगे तो देखो ऐसा बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, और ये बन गया CH3, ये कंडेंस फार्मूला होगा। अगर बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो कितने कार्बन है, 4 हैं, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4,
कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का मतलब 1 2 3 और ये होगा 4। क्लियर होगी ना? अब देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, ये लग गया आपका, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? इसका नाम हो गया आपका ब्यूटाइन हो गया, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इससे भी, ये तो एल्काइन होगी, ये तो हाइड्रोकार्बन होगा। अब हम एल्काइन का ग्रुप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ग्रुप बोलो? बिल्कुल सेम, इसमें से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। तो जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो ग्रुप बनेगा, उसका कैसे हम नाम लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप देखिए, जब भी हम एल्काइन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है बोलो, क्या बनता है? ये बनता है आपका एल्काइनाइल, ये बनता है। यानी कि हम क्या लगा देते हैं, Na की जगह हम क्या जोड़ देंगे बोलो, NYL हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका, ये हाइड्रोकार्बन का ग्रुप बनेगा। ये ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। नाम आपको याद करने बहुत ज़रूरी है बच्चों। मान लीजिए मैं कल को यहाँ पे लिख देता हूँ आपका क्या, जैसे मैं कोई भी फार्मूला लेता हूँ, मान लो C3H4 ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और ये आ गया CH, ठीक है ना। और मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दूँ तो ज़रा क्या बनेगा देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हमारा बनेगा आपका, ठीक है ना, ये बनेगा ना। तो इसका नाम क्या होगा बोलो? इसका नाम क्या था? इसका नाम था हमारा प्रोपाइन। क्या नाम था इसका बोलो? इसका नाम प्रोपाइन है। तो अब इसका क्या हो जाएगा पता ना, इसका हो जाएगा प्रोपाइनाइल, ये हो जाएगा, ये जाएगा प्रोपेनाइल, ठीक है। तो ये कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा प्रोपाइनाइल, तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। जब हम यूज़ करेंगे ना यूपीएससी में, ये सब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हर चैप्टर में यूज़ होते रहेंगे, ठीक है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है इससे, ठीक है ना, कि आप घबराने लगो इससे, ठीक है। नेक्स्ट अगला हाइड्रोकार्बन में होता है बच्चों आपका कौन से वाला बोलो? वो होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पढ़े थे ना, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। क्या था हमारा? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब ये देखते हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन था। देखो अगर किसी भी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये मैंने आपको बताया था, ये थे आपके, ठीक है ना, ये बच्चों आपके एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। यानी कि इनका जो नोमेनक्लेचर करते हैं ना, उससे पहले एक प्रीफिक्स लगाना पड़ता है साइक्लो, और बाकी तो सब तुम जानते हैं इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एलिफेटिक जैसे होती है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, और इसका नाम क्या है आपका? साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है इसका? साइक्लो, ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन। और सभी जगह देखो एक एक कार्बन है, दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ, क्लियर है ना, ठीक है। अब इससे क्या बनाना आपको, इनसे क्या बनाना, इसमें से एक एक हाइड्रोजन कम करना है आपको, ठीक है ना। अब मान लो मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाऊँगा तो क्या बनेगा ज़रा बताओ, बोलो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा हमारा इस प्रकार से, ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अब पता है इसे क्या बोलेंगे? इसे साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोप्रोपाइल। जैसे एल्केन का था बिल्कुल, प्रोपाइल ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैं बात करूँ किसकी, साइक्लोब्यूटेन की बात करूँ, तो मैं यहाँ से एक हाइड्रोकार्बन अगर निकालूंगा तो क्या बनेगा पता है? ये देखिए आप, क्या बनेगा यहाँ पे? ये बन जाएगा, ये एक हाइड्रोजन कम होगा यहाँ पे, इसे बोलेंगे हम साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है ना, साइक्लोब्यूटाइल। अगर मैं साइक्लोपेंटेन की बात करूँ और वहाँ से एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो क्या बनेगा देखो ज़रा बच्चों, क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा इस प्रकार से, ये बन जाएगा, क्या बनेगा इसको? साइक्लोपेंटाइल, ठीक है ना। और अगर मैं साइक्लोहेक्सेन ले लूँ बच्चों, साइक्लोहेक्सेन ले लूँ यहाँ पे, और इसमें से ये वाला हाइड्रोजन निकाल दूँ तो ज़रा देखो क्या बनेगा यहाँ पे? ये बनेगा आपका इस प्रकार से, ये वाला, दैट इज़ सॉरी हाइड्रोजन नहीं आएगा, ऐसे रहेगा ना, साइक्लोहेक्साइल। क्या बनेगा इसको? साइक्लोहेक्साइल, ठीक है ना। तो ये एलिसाइक्लिक ग्रुप हो गए, ठीक है ना। इनको आपको याद करना है, इनका भी पता होना चाहिए, इनका पता होना चाहिए। कल को हम ये वाला लिखा हुआ मिलेगा कहीं ब्रांच चेन में लगा होगा तो आपको पता होना चाहिए, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपका बोलो?
नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके, क्या होते हैं बोलो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं आपके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बस इसमें केवल एरोमेटिक में मैं आपको बता देता हूँ बेंजीन के बारे में, ठीक है ना, और आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपने बेंजीन तो पढ़ाई होगा ये बेंजीन देखो, इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है ना। तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दूँ, क्या करूँ मैं बेंजीन में से बोलो, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ से भी, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, देखिए पता है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे फिनाइल। और बच्चों इसका साइन PH भी होता है, इसको हम C6H5 भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना फिनाइल, तो कभी ये लगा हुआ है मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, या कभी कभी ये भी होता है, देखो, ठीक है ना। ये फिनाइल है, इसको फिनाइल बोलेंगे, ये ब्रांच में लगा हुआ है मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो अब तक आपने क्या सीखा, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार से ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन और बेंजीन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ते हैं बच्चों, वो क्या पढ़ेंगे हम, अब हम यहाँ से IUPAC में नाम तो अभी लिखना नहीं सीखेंगे, लेकिन अभी हम कुछ और सीखेंगे, ठीक है। देखिए क्या सीखते हैं हम, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से देखो, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का IUPAC में नाम लिखोगे, तो देखो जो IUPAC में जब नाम लिखते हैं तो उसमें उसके जो होते हैं ना, IUPAC में जब नाम लिखते हो उसके, तो उसके 3 मेन पार्ट होते हैं जब भी किसी का नाम लिखोगे आप मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है आपका, हम उसको देखते हैं अभी, है ना बच्चों। पहला होता है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसे बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं, क्या होता है हमारा, वर्ड रूट होता है ये। सेकंड नंबर पर आता है हमारा प्रीफिक्स, क्या आता है बोलो, प्रीफिक्स, ठीक है ना। और बच्चों थर्ड नंबर पर आता है सफिक्स। तो IUPAC में जब भी हम नाम लिखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, तो हमेशा ध्यान रखना ये 3 आपके जो होते हैं, ये आपके IUPAC के 3 पार्ट होते हैं, वर्ड रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो इन तीनों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले वर्ड रूट का पता हो, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। जब आप इन तीनों को बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे, तब हम नाम लिखना सीखेंगे। और नाम लिखने के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल होते हैं, उन रूल को जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ, लो अभी स्पेस है हमारे पास इतना, है ना। चलिए पहले अगर मैं बात करूँ सबसे पहले वर्ड रूट की, ठीक है ना, किसकी बात करूँ मैं, वर्ड रूट की बात करता हूँ, है ना। चलिए देखो वर्ड रूट क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये किसी भी जो आपका जो IUPAC में नाम लिखते हैं ना, कोई भी कंपाउंड जो होता है ना, उसकी बेसिक यूनिट होती है। आप ये मान कर चलिए, क्या होती है ये, इसकी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बेसिक यूनिट होती है, ठीक है ना, बेसिक यूनिट होती है। और बच्चों बताइए वर्ड रूट हमें क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो चेन है, उस चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, हमें ये बताता है। यानी कि शॉर्ट में अगर मैं लिख दूं इसके बारे में, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। चलो तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे मान लो C1 है और C2 है, C3 है, ठीक है ना, कहीं C4 है, C5 है, C6 है, C7 है, C8 है, C9 है और C10 है। तो ज़्यादातर हम जो है नाम जितने भी IUPAC में आएंगे उसमें मैक्सिमम 10 कार्बन तक ही होंगे, लेकिन आगे भी मैं बता दूंगा आपको। तो ध्यान रखना, जब भी मैं एक वर्ड बोलूँगा कि बताओ इस वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी प्रिंसिपल चेन में, इसकी मेन चेन में कितने कार्बन है, तो अगर मैं कहूँगा कार्बन 1 है, तो आपको याद होना चाहिए उसका मतलब METH मैथ होता है। 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, ETH एथ होता है। 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, प्रोप होता है। 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट होता है। 5 का मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो तो बढ़िया रहेगा, पेंट। इसका मतलब हेक्स होता है, और इसका मतलब होता है हेप्ट, ठीक है ना। इसका होता है ऑक्ट, इसका होता है नॉन, और इसका मतलब क्या होता है आपका डैक, ये होता है। तो ये तो आपको याद ही करना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा इसका बच्चों, वो क्या आता है बोलो, वो आता है हमारा क्या, प्रीफिक्स। क्या आता है, प्रीफिक्स। चलिए
उसको भी देखते हैं, प्रीफिक्स को देखो। अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं बच्चों, जो सेकंड पार्ट है ना हमारा, वो क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, जो सबसे पहले लिखा जाएगा। क्या होगा, जो सबसे पहले लिखोगे आप, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स जो होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, पूर्व लगन, यानी कि सबसे पहले लिखने वाला जो पार्ट होगा मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। ये हमेशा प्रीफिक्स आपको कहाँ मिलेंगे बच्चों, ये हमेशा ब्रांच चेन में मिलते हैं लगे भाई। कहाँ मिलते हैं ये हमें, ब्रांच चेन, ठीक है ना। तो ये हमेशा जो भी कुछ ब्रांच चेन में लगा होता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स से जो होगा आपका, ये हमें दो चीज़ बताता है प्रीफिक्स। क्या बताता है हमें ये बच्चों, प्रीफिक्स दो चीज़ बताता है। नंबर एक, ये बताता है साइक्लिक नेचर। क्या बताता है हमें ये हमें बताता है बच्चों साइक्लिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। जो आपको कंपाउंड दिया है उसकी साइक्लिक नेचर को भी बताता है। दूसरा पॉइंट जो है क्या बताता है, ये आपका बताता है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना, प्रेजेंट ऑन द पेरेंट चेन, ठीक है ना। ये इसके लिए दो पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट ये वाले, ठीक है ना। मतलब साइक्लिक नेचर के बारे में बताएगा कि जो जिसका नाम लिख रहे हो वो साइक्लिक है या नहीं है, ठीक है ना। फिर नेचर ऑफ सब्सटेंट प्रेजेंट ऑफ पेरेंट चेन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो मॉलिक्यूल की जो मेन चेन होगी ना, उसमें जो सब्सटेंट हैं उसके बारे में बताएगा। मतलब कहने का मतलब है ब्रांच चेन, ठीक है ना, ब्रांच चेन। अब देखो प्रीफिक्स में हम जो है बच्चों, इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं प्रीफिक्स को, ठीक है ना। एक तो होता है आपका बच्चों क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या होता है, एक बोलो, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। ये सब ब्रांच में लगे हुआ है मिलेगा। ऐसा मान लो अगर ये भी समझ में नहीं आया तो आप प्रीफिक्स को समझ लीजिए। प्रीफिक्स का मतलब है जो भी कुछ ब्रांच चेन में लगा हुआ, जो सबसे पहले लिखेंगे हम, ठीक है ना। और इसको हमेशा जब बहुत सारे प्रीफिक्स होंगे ना तो उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है बच्चों, इसमें हम पढ़ते हैं एल्काइल ग्रुप को। किसको पढ़ते हैं हम, बोलो, एल्काइल ग्रुप को हम किस में पढ़ते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स में करते हैं, जिसका सिंबल क्या आता है, आर, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मान लो कहीं पे CH3 लिख रहा है, कहीं पे C2H5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से हम पढ़े थे ना ये। और C3H7 हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था C4H9। तो ये सब एल्काइल ग्रुप थे, याद करो। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया। इसको क्या बोलते हैं हम, बोलो, इसे मिथाइल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, इथाइल। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो, प्रोपाइल। इसे क्या बोलेंगे हम, ब्यूटाइल, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आ गए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब मैं इनके सिंबल भी बता लूँ। मिथाइल कभी कभी Me के फॉर्म में लिखा होगा, और ये कभी कभी ET लिखा होगा, ये PR लिखा होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये क्या लिखा होगा, BU लिखा होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये होगा इसका सिंबल, याद रखो, ठीक है ना। तो ये सब आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर सेकंड पे देखिए। नंबर सेकंड में जो प्रीफिक्स होता है उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं उसको, बोलो, उसे हम क्या कहते हैं, बोलो, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं बच्चों। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब देखिए, इसमें कौन कौन आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में बच्चों। सेकेंडरी जो प्रीफिक्स होता है ना, इसमें मेनली हम क्या पढ़ते हैं, इसमें मेनली सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। क्या आते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्रतिस्थापी समूह कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं इनको प्रतिस्थापी समूह, ये जब भी लगेंगे ना कहीं पे, ये भी कहाँ मिलेंगे आपको, ये भी ब्रांच चेन में लटके हुए मिलेंगे आपको। इन्हें प्रतिस्थापी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये लटकेंगे, जब ये लगेंगे किसी चेन के साथ में, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे या किसी ग्रुप को हटाएंगे। इन्हें सब्सटेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी ग्रुप या एटम को हटाएंगे और खुद जाकर वहाँ